students, welcome to this learning session. Yesterday you learned some rules related to the use of definite article the. Today you will also learn some new rules related to the use of article the. The rule 6th is use of the with nationality expressing words. यानी कि कुछ वो शब्द जो नेशनलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो किसी राष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों से पहले भी हम क्या करते हैं, ब्लैंक के अंदर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द एशियंस, द इंडियंस, द रशियंस। इसका मतलब है कि ये जो है उस देश के नागरिकों के बारे में बताता है, और जब देश के नागरिकों के बारे में बताया जाता है तो उससे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। बट इफ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर यही वर्ड्स जो हैं नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग, अगर वर्ड्स को काउंटेबल नाउन के रूप में अगर यूज किया गया है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बात करें जो इंडिया से बिलोंग करता है, जो किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, फिर हम उसके सामने द आर्टिकल ना लगाकर ए और एन को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अ चाइनीज, एन इंग्लिश मैन, एन इंडियन एक्सेट्रा। रूल नंबर 7 कहता है कि यूज ऑफ द विद नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, यानी कि अगर हमें ब्लैंक फिल करना है भाई, और वहाँ उसके से जो नाउन दी गई है वो कोई रिलीजियस बुक है, जैसे कि गीता है, रामायण है, बाइबल है, उपनिषद है, बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हैं किसी भी देश से रिलेटेड, तो उस बुक के आगे हम क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन if name of an author is given before the name of a book, then article the will not be used। यानी कि अगर बुक का नेम है तो हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द को वहाँ पर फिल करेंगे, लेकिन वहाँ पर बुक से पहले अगर उसी बुक के ऑथर का नेम वहाँ पे दिया गया है तो फिर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में है होमर इलियड, भाई होमर ने इलियड को लिखा है, तुलसीदास रामायणा, ऐसे वाल्मीकि रामायणा, अगर ऐसा है फिर तो हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑथर के नेम से पहले बुक का नेम है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में है द इलियड ऑफ होमर, फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है भाई विद द नेम ऑफ डेजर्ट, यानी जिसको आप रेगिस्तान कहते हैं, थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है वर्ल्ड में, तो अगर डेजर्ट का नेम है तो उसके आगे भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द सहारा डेजर्ट अगर ऐसे है, या द डेजर्ट ऑफ सहारा, दोनों ही सिचुएशन में ये राइट रहेगा। नेक्स्ट रूल है विद नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि जो धार्मिक समुदाय हैं हमारे, यानी कि कास्टिज्म या धर्म के नाम के हिसाब से जब लोगों को बांट रखा है, भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस तरह के जब कम्युनिटी के बारे में, रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड अगर वर्ड है तो उसके आगे भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे कि रिलीजियस बुक के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है विद यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिक का मतलब जो अपने आप में यूनिक है, वन एंड ओनली थिंग इन द वर्ल्ड, ऐसी चीज़ों के साथ भी हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। भाई डेफिनेट नाम इसलिए दिया गया है कि वो उस पार्टिकुलर थिंग को, नाउन को क्या करता है, सर्टेन कर देता है, उसको निश्चित कर देता है, डेफिनेट कर देता है, इसलिए तो हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द सन, सन एक ही है भाई अपने आप में, द सन है, द मून है, द यूनिवर्स है, द रेन है, द विंड है, द पोल स्टार, द इक्वेटर, यानी कि उस पार्टिकुलर चीज़ को, नाउन को अगर द आर्टिकल लगाते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, सर्टेन हो जाती है। ऐसी यूनिक चीज़ के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है भाई विद नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज एंड आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं, ऑफिशियल ब्रांचेज जो हैं, या आर्म्ड फोर्सेज के नेम हैं, उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द जुडिशियरी है, द एग्जीक्यूटिव है, द एयरफोर्स है, द पुलिस है, द आर्मी है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ भी हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है भाई हिस्ट्री से रिलेटेड जो नाउन्स हैं, जैसे कि नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, किसी भी हिस्टोरिकल साम्राज्य की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक साम्राज्य, जैसे रोमन एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, चोलाज एम्पायर था, बहुत सारे एम्पायर हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, तो उसके आगे भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि भाई ये भी अपने आप में यूनिक ही थे। तो क्योंकि रोमन एम्पायर ही था, उसके जैसा, उसके नेम, सेम नेम का कोई और एम्पायर है नहीं दूसरा रोमन, मुगल भी मुगल ही थे, तो ये भी यूनिक है, इसलिए द। विद हिस्टोरिकल कास्ट, जैसे कि निग्रोज हैं, यानी कि ऐतिहासिक जो कास्ट है, इतिहास से जो
जातियां हैं उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, डायनेस्टी क्या होती है, जो वंशक्रम चला आता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पीरियड, उन सब के आगे भी आप क्या करोगे, ऐसे नाउन्स के आगे भी आर्टिकल दा लगाओगे। द निग्रोज है जैसे, द गांधी मैदान है, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया भाई। द टडर डायनेस्टी, ये हिस्टोरिकल डायनेस्टी है। द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई। द बैटल ऑफ पानीपत हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। द रेस्टोरेशन पीरियड हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल पीरियड है, इवेंट है, प्लेस है, डायनेस्टी है, बिल्डिंग है, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। आई थिंक आपको ये रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आगे इससे जो हमारी सीरीज है इंग्लिश ग्रामर की, और इसके अंदर जो हम आर्टिकल कर रहे हैं, इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आप भी पेशेंस रखें और कंटिन्यूटी को बनाए रखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो माइंड में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में बड़े अच्छे से फिक्स हो जाएंगी और आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।